हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो चैप्टर डील करने वाले हैं उसका नाम हम लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का बात आता है तो करंट का नाम आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले जो फिगर बनता है वो जनरली हमारे पास बनता है बल्ब, फैन, सर्किट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या करंट आखिर वहीं तक सीमित है? तो पहले हम लोग जानेंगे कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फिर हम लोग जानेंगे कि आखिर हमारे 12th के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, उसके बारे में डील करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग करंट का बात करते हैं तो करंट इज अ सिंपल इंग्लिश वर्ड दैट मींस फ्लो। कोई भी चीज अगर फ्लो करता है तो उसको हम लोग जनरली करंट के नाम से जानते हैं। चाहे वो जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं वाटर करंट का, ऐसे तो सुनने में अजीब लग रहा है वाटर करंट, बट एक्चुअली में वाटर करंट एग्जिस्ट करता है। वाटर करंट का मतलब होता है कि जनरली अगर हम लोग बात करते हैं नदी में, तालाब में पानी फ्लो कर रहा होता है, तो जो पानी बह रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं वाटर करंट। इट मींस हम लोगों को क्या निकल के आया, फ्लो। इट मींस बहना। तो अगर वाटर फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं वाटर करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी कब कहलाएगा, जब हमारा चार्ज फ्लो करेगा। दिस इज अ सिंपल वर्ड, फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो सवाल उठता है कि सर क्या करंट का डेफिनेशन यही है? तो अगर बात करते हैं तो बोलने के लिए तो हम लोग यही कह सकते हैं कि फ्लोइंग ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, बट करंट का एक्चुअल जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है वो अभी हम लिखते हैं और नोट करेंगे हम लोग फिर यहां से। तो करंट का जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एट यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट। कहने का मतलब होता है कि हमारे पास जो फ्लो ऑफ चार्जेस का रेट होता है उसको हम लोग करंट के नाम से जानते हैं। आखिर ये जो रेट वर्ड है वो किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है? तो हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करना। तो जनरली अगर हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को तो वो रेट कहलाता है। तो यहाँ पे किस चीज का रेट है, चार्जेस का। तो हमारे पास बन गया कि Q by T, then I is equal to Q by T। तो I हमारे पास क्या हो गया, तो I हमारे पास हो गया करंट, एंड करंट इज इक्वल टू dQ by dt। तो ये तो एक्चुअल मीनिंग हो गया। अगर बात करते हैं रेट का, एक और भी मीनिंग निकल के आता है। रेट का मीनिंग निकल के आता है हमारे पास d by dt, यानी किसी भी चीज का अगर हम लोग बात करते हैं रेट चेंज होने का तो d by dt से भी डिनोट किया जाता है। तो d by dt ऑफ व्हाट, तो d by dt ऑफ चार्जेस दैट मींस dq by dt इज आल्सो कॉल्ड करंट। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी फॉर्मूला निकल के आता है कि I इक्वल्स टू dq by dt। तो अभी इस पे भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर कब इस फॉर्मूला को यूज करना, कब इस फॉर्मूला को यूज करना है। क्या हमेशा यही फॉर्मूला यूज करेंगे या कभी कभी इस फॉर्मूला को भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आखिर वहां पर कब होगा, ये कब होगा, एटसेट्रा, इसके बारे में बात हम लोग करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लिया, फिर से अगर हम लोग रिपीट करते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एट यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट। करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम एंड आल्सो सी दैट dq by dt इज आल्सो नोन एज करंट। दूसरा बात अगर किया जाए तो करंट का जो एसआई यूनिट निकल के आता है हमारे पास, तो करंट का एसआई यूनिट हमारे पास होता है एम्पियर। एम्पियर हमारे पास क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है। ठीक है, तो जनरली हमारे पास कुछ रिलेशंस आते हैं कि आखिर एसआई यूनिट से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके जनरल टर्म को हम लोगों को डिस्क्राइब करना रहता है। तो हम लोग जानते हैं I इज इक्वल्स टू व्हाट, Q by T। तो I it means एम्पियर, एम्पियर इज इक्वल्स टू चार्ज बाय सेकंड, दैट्स व्हाई एम्पियर इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज कूलम्ब पर सेकंड। तो एम्पियर को हम लोग इससे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम हमेशा याद रखेंगे 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम्ब पर सेकंड। इज इट क्लियर नाउ? अब हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। If 500 electrons travels through a wire in 5 minutes, then calculate the current in the wire। तो बात करते हैं तो फिजिक्स में भाई न्यूमेरिकल, काफी लोगों का कहना है कि न्यूमेरिकल काफी हार्ड होता है फिजिक्स में। तो देखिए आखिर न्यूमेरिकल हम लोग किस तरह से इजीएस्ट वे में बना ले ताकि कभी भी हम लोगों को कोई भी न्यूमेरिकल फिजिक्स में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कभी भी बनाया जाता है तो पहले हमेशा ध्यान रखिए कि पूछा क्या जा रहा है, डाटा क्या, बस इतना पता चल गया, न्यूमेरिकल तो अपने आप बन जाना है। सबसे पहले बात किया जाए, हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज करंट। ठीक है, करंट निकाल लेंगे, बट डाटा क्या क्या हमारे पास है, हमारे पास डाटा है। हमारे पास डाटा का बात किया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है जो कि कितना है 500। टाइम अवेलेबल है जो कि कितना है 5 मिनट। अब अगर बात किया जाए, कभी भी इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो हमेशा ऐसा यूनिट में होना चाहिए। टाइम तो ऐसा यूनिट में नहीं है क्योंकि टाइम होता है हमारा सेकेंड। यहाँ पे हो गया 5 into 60, दिस इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ठीक है, रिमेंबर ऑलवेज यूज SI यूनिट्स। ठीक है, 300 सेकेंड। तो अब हमारे पास डाटा अवेलेबल है, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है, तो चार्ज का फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है Q by T। ठीक है, बट अगर बात किया जाए तो क्या हमारे पास चार्ज अवेलेबल है, नहीं, बट अवेलेबल क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने नहीं पढ़ा है, Q is equals to Ne, that is Ne by 2। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, that is 500। E is the smallest charge जो कि कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19। and what is वो time, time is 300।
0 to 0 cancel, 5 into 1.6, this is 8 by 3 into 10 to the power minus 19. That's why answer is what? 8 by 3, that is 2.67 into 10 to the power minus 19, and the SI unit is ampere. ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल तो बन गया, बट उठता है सवाल कि सर अगर I is equal to Q by T ही यूज करना था, तो why we have to read this formula I is equals to dq by dt. अब हम लोग कुछ देर में देखने वाले हैं कि I is equals to dq by dt हम लोग क्यों यूज करते हैं. I is equals to q by 2 तो हमने पढ़ लिया, अब I is equals to dq by dt के बारे में भी. I is equal to q by t और I is equal to dq by dt कब यूज करना है, इसको समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा चार्जेस कितने तरह के होते हैं. तो चार्जेस भी दो तरह के होते हैं, एक चार्ज होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट. डिपेंडेंट कहने का मतलब होता है अगर चार्ज किसी पर्टिकुलर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या फिर पर्टिकुलर किसी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जनरली उसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी. इट मींस डिपेंडेंट चार्ज. लाइक दैट कि अगर Q इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 3t कूलम पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि टाइम जैसे जैसे वैरी करेगा, सॉरी 2t स्क्वायर, टाइम जैसे जैसे हमारा वैरी करेगा वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा, चार्ज भी वैरी करेगा. तो जब भी वेरिएबल चार्ज हमारे पास अवेलेबल होगा, तो चार्ज जब जब वैरी करेगा, देन ऑलवेज रिमेंबर दैट वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. अब इसका मतलब क्या, पहले वो समझते हैं. अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास टाइम 1 सेकेंड है, ठीक है, तो टाइम अगर 1 सेकेंड अवेलेबल है, तो चार्ज हमारे पास निकल के आएगा 2 इंटू 1 पे स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 5 कूलम. मतलब जब 1 सेकेंड वायर में जब 1 सेकेंड हो रहा होगा तो उसमें अवेलेबल चार्ज कितना होगा, 5 कूलम. सिमिलरली t इक्वल टू अगर 2 सेकेंड अवेलेबल है तो इसमें अवेलेबल चार्ज हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6, दैट इज 14 कूलम. यानी सेकंड अगर हम बात करते हैं दूसरे सेकंड में हमारे पास चार्ज क्या हो जाएगा, 14 कूलम. इसी तरह तीसरे सेकंड में भी चार्ज कुछ और होगा. तो हर सेकंड पे चार्ज क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है. अगर बात किया जाए हर सेकंड पे हमारा चार्ज वैरी कर रहा है, तो जब जब चार्ज वैरी कर रहा है टाइम के हिसाब से, तो हमारे पास ये कैसा हो गया, डिपेंडेंट फंक्शन हो गया. ठीक है, और इंडिपेंडेंट फंक्शन मतलब सीधे बोल दिया जाता कि वायर में कितना है, 500 कूलम चार्ज. तो वायर में हमारे पास क्या है, 500 कूलम चार्ज. तो 500 कूलम चार्ज हमारे पास वायर में है, तो वो हमारा डायरेक्ट दिया हुआ है कि इतना करंट जो है या फिर इतना चार्ज जो पर्टिकुलरली पास हो ही रहा है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, तो वो हमारे पास अगर बात किया जाए तो वो हमारा हो गया इंडिपेंडेंट, मतलब किसी के ऊपर वैरी नहीं कर रहा है. तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा Q by T पर. बट जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा देन वी यूज दिस फॉर्मूला. व्हाई? बिकॉज़ D by dt इज व्हाट रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज. तो अगर बात किया जाए तो यहाँ पे करंट निकल के आएगा हमारे पास dq by dt, that means d by dt of what, 2t square plus 3t. Look at here, 2t square plus 3t, and we know that d by dt represents what, d by dt represents differentiation, यानी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट करेंगे 4t plus 3. टाइम अगर यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, जैसे बोल दिया क्वेश्चन में कि हमारे पास क्या करना है कि करंट तो निकालना है बट एट t इक्वल टू 10 सेकेंड पे, जैसे यही क्वेश्चन है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 4 into 10 plus 3, that is 43 coulomb. Is it clear? Then students, today is the last topic and this is my first lecture on the YouTube. Then please